प्रधानमंत्री आवास पर हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल, विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आप बताइए क्या अपडेट है वहां से? आप गृह मंत्री के पहुंचने की, संघ प्रमुख के पहुंचने की जानकारी है पीएम आवास। देखिए, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और प्रधानमंत्री की पहले बैठक हुई जो बहुत ही अत्यंत ही उच्च स्तरीय बैठक थी, जिसमें रक्षा मंत्री, सीडीएस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, वो बैठक खत्म हुई। उसके बाद फिर से बैठकों का दौर शुरू हुआ और मोहन भागवत यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचना, सामान्य तौर पर ये ऐसा होता नहीं है क्योंकि किसी दूसरे जगह पर मुलाकात होती है। इसके पहले प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी, लेकिन उस बैठक के बाद तत्काल मोहन भागवत का पहुंचना अपने आप में आश्चर्य की बात जरूर है। हालांकि ये बैठक पहले से उनकी तय थी, ऐसी जानकारी दी जा रही है कि ऐसा नहीं है कि वो अचानक आ गए हैं, लेकिन आज उनका मिलना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और संघ प्रमुख से मुलाकात चल रही है। अभी 1-to-1 बैठक चल रही है, वो प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख के दरमियान कोई नहीं है, यानी दो लोगों के बीच ये बैठक चल रही है। तो जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप देखें कि जब पहलगाम की घटना हुई उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बयान आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई सारे वरिष्ठ पदाधिकारी इस समय जम्मू में डेरा डाले हुए हैं और जब भी ऐसा देश पर अवसर आता है, मौका आता है, तो अगर यह लड़ाई की स्थिति ऐसी बनी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत आगे निकल कर आता है देश का सहयोग करने के लिए। तो अब इन दोनों नेताओं के बीच में क्या कुछ बैठक में बातें होती हैं, किन मुद्दों पर वो चर्चा करने के लिए आए हैं, इसकी जानकारी हो सकता है कि बाद में आए, लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि मोहन भागवत का प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचना और इस तरह के माहौल में उनके साथ बैठक करना अपने आप में कई सारे सवाल को। विकास चंद्रा, क्या इसका मतलब ये कि अगले 12 से 24 घंटे में कुछ बड़ा हो सकता है, या हो सकता है कि 12 से 24 घंटे में ना हो, आने वाले कुछ दिनों में बड़ा हो, उसकी रूपरेखा यहां पर तैयार हो रही है? और लोगों के जहन में यह सवाल जरूर होगा कि देखिए, सीमा पार जो कुछ एक्शन होगा उसको लेकर तो रक्षा मंत्री से बात हो गई, सीडीएस से बात हो गई, एनएसएस से बात हो गई, सेना प्रमुखों से बात हो गई। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर क्या कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, उसको लेकर गृह मंत्री से मुलाकात हो गई। संघ प्रमुख का अचानक से प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना, इसका क्या मतलब? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि संघ प्रमुख का अचानक उनके घर पे पहुंचना कई सारे सवाल को खड़ा करता है और कई सारी अटकलों को भी जन्म दे रहा है। हालांकि आप देखें, जब भी देश के ऊपर कोई आपदा आ जाए या कोई भी विपत्ति की परिस्थिति हो, कोई आपात स्थिति आ जाए, तो सहयोग करने के लिए संघ के स्वयंसेवक और संघ सबसे आगे होता है। और भूतकाल में देखें कि पाकिस्तान के साथ ही और चीन के साथ जब लड़ाई हुई थी तो उस समय संघ के स्वयंसेवक वो बहुत आगे निकल करके आए थे और यहाँ तक कि सीमा पर जाकर फौजियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए भी उन्हें देखा गया था। तो संघ कभी पीछे नहीं रहता है। और देखें कि जिस तरह की तैयारी चल रही है, कि अभी भी जानकारी आई है कि गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं कल विपक्ष के नेताओं से विकास चंद्रा, क्या संघ प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात पहले से तय थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का सबसे बड़ा संगठन है। तो जी, जो अभी जानकारी जो मिली है कि ये बैठक इनकी पहले से तय थी और ऐसा नहीं है, जैसे जब जानकारी लेने की कोशिश की गई तो ये बताया गया कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अचानक से फोन कर दिया हो और अचानक से वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हो, पहले से उनका मिलना तय था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से मिलना तय था तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3 महीने 6 महीने पहले से कुछ ये तय होगा। इसी दरमियान ही ये तय हुआ, क्योंकि जब से तैयारी 22 तारीख के बाद से सरकार की जो तैयारी चल रही है, तो मुझे इस बात पर पूरा भरोसा लग रहा है कि ये इसी दरमियान ये समय तय हुआ होगा। और जब इन सभी सेना के प्रमुखों के साथ बैठक हो गई होगी तो उसके बाद का ही प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें समय दिया होगा कि आप आए, आपसे मिलते हैं। क्या अमित शाह अभी भी प्रधानमंत्री आवास में हैं मौजूद, या उनका काफिला निकल चुका है? विकास चंद्रा, नरेंद्र मोदी अभी संघ प्रमुख प्रधानमंत्री आवास में ही हैं, उनका पूरा काफिला बाहर खड़ा है सड़क के दूसरी तरफ, क्योंकि सुरक्षा कारणों से पूरी मीडिया को सड़क की दूसरी तरफ खड़ा किया जाता है और उनके सारे जो काफिले की गाड़ियां हैं, उनके सुरक्षाकर्मी हैं, वो सब बाहर अभी तैनात हैं, संघ प्रमुख अंदर ही हैं। और मुझे लगता है कि शायद अभी वक्त लगेगा, क्योंकि वो पहुंचे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 10-5 मिनट में वो बैठक खत्म हो जाए। तो जैसा मुझे लग रहा है जो बैठक अभी प्रधानमंत्री ने ली है इससे पहले कि संघ प्रमुख उसमें सेना को फ्री हैंड दिया है प्रधानमंत्री ने, जो खबर मिली थी तरफ से हो सकती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन लिया जा चुका है, अब सिर्फ ये जानकारी और ये आखिरी बैठक है अपने जवाब से पहले भारत की ओर से पाकिस्तान को?
जी देखिए कि जिस तरीके की खबर सामने आई है कि जब बैठक हुई उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही कि जो भारतीय सेना की जो पेशेवर क्षमता है उस पर किसी को संदेह नहीं है और आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने का हमारा संकल्प है और समय क्या हो, वक्त क्या हो, स्थान क्या हो, सेना तय करे और अपने हिसाब से कार्रवाई करे, हम अपनी तरफ से पूरी छूट देते हैं। इस तरीके की बात तब आती है जब मेरे हिसाब से जब तैयारी पूरी हो चुकी होती है। आप देखें 22 तारीख के बाद से लगातार युद्ध स्तर पर सरकार में तैयारी चल रही, बैठकें चल रही, रक्षा मंत्रालय की, गृह मंत्रालय की, अलग अलग मंत्रालयों की सभी मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं।